इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एंजल फॉल्स। अगला सवाल है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, सूर्योदय की भूमि के नाम से इनमें से जानते हैं जापान देश को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जापान देश को जानते हैं। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। अटलांटिक सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है। तो सबसे ज्यादा समय तक लंबे आयु तक जीवित रहने वाली पेड़ इनमें से हो जाएगा रेडवुड ट्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रेडवुड ट्री। चलिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकता है। तो देखिए, बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकने वाला जो इनमें से पक्षी है यह हो जाएगा एल्बाट्रोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एल्बाट्रोस। चलिए अगला सवाल, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा का। तो देखिए, कंगारू जो है राष्ट्रीय पशु हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया का। चलिए अगला सवाल, किस जानवर के पास सबसे लंबी गर्दन होती है। जिराफ, हाथी, घोड़ा या फिर गैंडा के पास। तो देखिए, सबसे लंबी गर्दन जो है इनमें से होती है जिराफ के पास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जिराफ के पास। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 8 मार्च के दिन। चलिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 7 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 7 अप्रैल के दिन। चलिए अगला सवाल, भारतीय सेना दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, भारतीय सेना दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 15 जनवरी के दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 15 जनवरी के दिन। इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून के दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 21 जून के दिन। चलिए अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व जल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 मार्च के दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 22 मार्च के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था। तो पहली बार स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1857 में। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
चलिए अगले सवाल, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो देखिए दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाले इनमें से बुझाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। चलिए अगले सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। चलिए अगले सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे थॉमस एडिसन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए अगले सवाल, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजने वाले इनमें से हो जाएंगे आइजैक न्यूटन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, आइजैक न्यूटन। चलिए अगले सवाल, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन के आविष्कारक इनमें से कौन है? थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, मार्कोनी या फिर निकोला टेस्ला? तो देखिए टेलीफोन के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो देखिए डीएनए की संरचना की खोज करने वाले हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, वाटसन और क्रिक। चलिए अगले सवाल, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए अगले सवाल, होली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? देखिए होली का त्योहार जो है यह मनाई जाती है मार्च के महीने में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मार्च के महीने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, दिवाली को किस देवी की पूजा के रूप में मनाते हैं? तो देखिए दिवाली जो है यह मनाई जाती है लक्ष्मी पूजा के रूप में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, लक्ष्मी पूजा के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ईद उल फितर किस महीने के अंत में मनाई जाती है? देखिए ईद उल फितर जो है यह मनाई जाती है रमजान के महीने के अंत में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रमजान के महीने के अंत में। चलिए अगले सवाल, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो देखिए ओणम जो है यह प्रसिद्ध त्योहार हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरु पूरब किस धर्म का प्रमुख पर्व है? दोस्तों गुरु पूरब की बात करें तो यह प्रमुख पर्व हो जाएगा सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सिख धर्म का। चलिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 28, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। चलिए अगले सवाल, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1975 में, 1983, 1996 या फिर 2011 में? तो भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जो है 1983 में जीता था, 1983 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो देखिए हॉकी का जादूगर जो है इनमें से कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेजर ध्यानचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बैडमिंटन में उपयोग की जाने वाली गेंद को क्या कहते हैं?
तो देखिए बैडमिंटन में उपयोग की जाने वाली गेंद को कहेंगे शटल कॉक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, शटल कॉक। चलिए अगले सवाल, भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो दोस्तों भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता जो है इनमें से हो जाएंगे एलेंडर पेस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, एलेंडर पेस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या फिर इंद्र? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नटराज की मूर्ति जो है शिव का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा? कुचिपुड़ी नृत्य शैली संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात? राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफाएं। अगला सवाल है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो सूर्य मंदिर जो है यह ओडिशा में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओडिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान राज्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या फिर पुणे? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है बेंगलुरु शहर को कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बेंगलुरु शहर को कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है यह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? देखिए भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। दोस्तों भारतीय संसद में सदनों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2 सदन होते हैं भारतीय संसद में। चलिए अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल जो है टोटल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6 वर्ष का। चलिए अगला सवाल, संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है। पहली, 7वीं, 8वीं या फिर 12वीं सूची में। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर बृहस्पति। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे नजदीकी तारा जो है इनमें से हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रोक्सिमा सेंटोरी जो कि सबसे नजदीकी तारा है। चलिए आपका अगला सवाल, पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 5 जून के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 5 जून के दिन। चलिए अगला सवाल, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। दोस्तों ओजोन परत जो होती है यह बनी होती है ओजोन गैस से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है यह हुआ था 1973 में बाघ संरक्षण के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला जंगल कौन सा है। तो सबसे अधिक मात्रा में जंगल कौन सी ऑक्सीजन उत्पादन करती है। गंगा का जंगल, अटलांटिक वन, अमेजन वर्षा वन या फिर साइबेरियन वन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमेजन वर्षा वन जो कि सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करती है। चलिए अगला सवाल, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कौन सी गैस होती है। तो ग्रीन हाउस गैसों में जो प्रमुख रूप से गैस है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला सवाल, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों रेडियो के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे गुग्लिएल्मो मार्कोनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुग्लिएल्मो मार्कोनी जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों पेनिसिलिन की खोजकर्ता जो है इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अगला सवाल, एक्सरे की खोज किसने की थी। दोस्तों एक्सरे की खोजकर्ता जो है इनमें से हो जाएंगे विल्हेम रोंगटन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विल्हेम रोंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना का पता लगाने वाली वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो देखिए डीएनए की संरचना का पता लगाने वाले वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वाटसन और क्रिक। चलिए अगला सवाल, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या फिर एलन ट्यूरिंग। तो देखिए पहला कंप्यूटर बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन
है। दोस्तों रामायण के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी